नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा था पुराना भारत। कहते हैं कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। बताया जाता है कि भारत का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका साफ साफ प्रमाण होमोसेपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। बता दें कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। युगों के अनुसार भारत का इतिहास पाषाण युग से शुरू हुआ। लगभग 5 लाख से 2 लाख साल इस युग की शुरुआत हुई। हाल ही में तमिलनाडु की एक खोज की गई जिसमें पाषाण युग में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। यहाँ देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से 2 लाख साल पहले के मानव द्वारा बनाए गए हथियार भी खोजे गए हैं। पाषाण युग के बाद कांस्य युग की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत लगभग 3,300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई। यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस युग में लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प की तकनीकों का इस्तेमाल करके तांबा, पीतल, सीसा और टीन का उत्पादन किया था। भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की बात करें तो सबसे पहले वैदिक काल आया। इस पर सबसे पहले आर्य ने अपने पैर पसारे। लगभग 500 ईसा पूर्व उत्तर से आए आर्य अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए थे। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, वेदों का लिखना और इन सब की शुरुआत 12वीं ईसा पूर्व में हुई, जिसे आज प्राचीन का ग्रंथ भी माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। इस दौरान भारतीय समाज में हिंदू धर्म की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाके में वैदिक सभ्यता को फैलाया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में शहरीकरण का आगमन हुआ। महाजनपद काल, जिसको अगर 2 भागों में तोड़ें तो महा मतलब महान और जनपद मतलब किसी जनजाति का आधार। जब वैदिक युग का अंत हुआ तो पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य थे, या कहें कि महाजनपद स्थापित हो चुके थे। इसमें काशी, कोसाला, अंग, मगध, विज या वज्री, मल्ला, चेडी, वत्स या वंश, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधारा और कंबोजा शामिल है। मौर्य वंशजों का मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और सैन्य शक्तियां बहुत ज्यादा थीं और यह सैन्य और राजनीतिक तरीके से शक्तिशाली राज्य रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महाद्वीप में मगध, जो कि आज के समय में बिहार है, उसमें अपना राज्य स्थापित किया और महान राजा अशोक के शासन में यह बहुत उन्नत हुआ। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में भारत की एक ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।